तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम एक नए कंटेंट से उपस्थित हुए हैं। ये हम हाल ही में एक मदरसा बोर्ड पर हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहुत अहम एक शानदार निर्णय दिया है, जिसको हमारे जो भी नए प्रैक्टिशनर या हमारे ला के स्टूडेंट हैं, विधि बंधु मित्र हैं, इनके लिए खास के लाभकारी हो सकता है। उनको जरूर ऐसे भी कोई भी अदब कोर्ट का निर्णय आता है तो उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई में उनके या मतलब प्रैक्टिस के दौरान केस को कहीं भी हम केस लड़ते हैं या कोई भी बात कर अपनी रखते हैं तो उसमें ये काम आता है। तो जो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है, उसने एक निर्णय दिया है कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 है, इसको असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो हमारे खास करके जो हमारा जो पंथ निरपेक्ष का सिद्धांत है, उसके सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि पंथ मतलब आप किसी धर्म विशेष मजहब पे आप विशेष शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हर बच्चों का 6 से 14 वर्ष तक, खास करके 6 से 14 वर्ष तक बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि राज्य उनको एक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। कोर्ट ने इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये हमारे न केवल पंथ निरपेक्ष सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि ये जो हमारा मूलभूत मौलिक अधिकार का सिद्धांत है, शिक्षा का अधिकार, समानता का, तो सभी लोग को समान, यह शिक्षा मामले में राज्य किसी भी छात्र के साथ किसी धर्म विशेष का मामला नहीं ला सकता, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यह राज्य का दायित्व है कि सभी बच्चों को हर धर्म विशेष से मतलब मजहब से हटकर सभी को समान शिक्षा प्रदान करे। खासकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यह राज्य का दायित्व है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न केवल यह धर्म विशेष मतलब पंथ निरपेक्ष सिद्धांत है या हमारे शिक्षा के अधिकारों के विपरीत, बल्कि यह जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 है, उसके भी ये विपरीत है। कोर्ट ने मदरसा बोर्ड और राज्य से पूछा कि आप किन आधार पर ऐसे नियम बनाए, ऐसे मतलब चीज़ों का गठन किया। तो उसमें मदरसा ने और राज्य अपना तर्क रखा कि इसमें हमें पारंपरिक शिक्षा को देखते हुए या कुछ अपना नियम बनाने का हमें अधिकार प्राप्त है। तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आपको नियम प्राप्त है, लेकिन आप पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए कोई नियम बनाएंगे या हमारा जो मूलभूत मौलिक अधिकार सिद्धांत है उसको ध्यान रखते ही नियम बना सकते, उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। इस प्रकार उन्होंने इस 2004 की अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह राज्य का दायित्व है कि सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। कोर्ट ने जितने भी मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी का दाखिला, कोई भी छूटना नहीं है, सभी का दाखिला जो भी नियमित अब मान्यता प्राप्त स्कूल, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित स्कूल विद्यालय विभिन्न बोर्डों के माध्यम से चल रहे हैं, उनमें उनका दाखिला कराया जाए। जरूरत पड़ने पर उनकी सीटें बढ़ाई जाए। और इतना नहीं, यदि जरूरत पड़े तो नए विद्यालयों का भी निर्माण करना पड़े गवर्नमेंट को, तो नए विद्यालयों का निर्माण करा कर उनका दाखिला किया जाए। क्योंकि राज्य कोई भी किसी बच्चों के साथ शिक्षा के मामले में उनका भेदभाव नहीं करना होगा, और यह सभी बच्चों को शिक्षा पाना उनका एक मौलिक अधिकार है। यह निर्णय जस्टिस विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने निर्णय दिया है। और इसमें इतना नहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि मदरसा बोर्ड ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत कैसे यह इस एक धर्म मजहब विशेष शिक्षा देने के लिए किस प्रकार ऐसे मतलब संगठन कैसे मतलब इसका गठन कर दिया गया है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने इसको बिल्कुल असंवैधानिक करार दे दिया है। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर करिए, और फिर आगे देखते हैं कि इस पर मतलब मदरसा बोर्ड या राज्य मतलब इसके विपरीत क्या सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं जाता है। कि जो भी आगे निर्णय आएगा इस पर हम आपको फिर अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।